अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9 मैथ का चैप्टर 10 और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में उसने हमें डिफरेंट मेजर्स प्रोवाइड किए हैं और कहता है ज्योमेट्री ऑपरेटर्स जो कंपास और रूलर है उसकी मदद से आपने ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी है। अब ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्शन में हमें डिफरेंट किस्म के जो एंगल्स हैं वो पहले कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। अब इनको आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा या सीख चुके होंगे आपके किस तरह हम डिफरेंट किस्म के जो एंगल्स हैं कंपास की मदद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखें 90 डिग्री का एंगल है, 120 का, इसके अलावा बाकी मजीद उसने कुछ एंगल्स हमें डिफरेंट क्वेश्चंस में प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर तो आपको इनके कंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक प्ले लिस्ट पूरी मैंने इनके ऊपर बना रखी है। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं 2-2 3-3 मिनट्स के, उनको जाके आप एक दफ़ा ज़रूर जाके देखें। उससे क्या होगा कि आपके जो एंगल कंस्ट्रक्शन है वो क्लियर हो जाएगी, ताकि जब आप इस एक्सरसाइज को अप्रोच करें तो आपका मेन जो फोकस है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ट्रायंगल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, उस पे रहे, ना कि आप एंगल कंस्ट्रक्शन में जो है वो कंफ्यूज हो जाए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जब क्वेश्चन 1 जो है उसमें 4 पार्ट में भी हमने ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी है और क्वेश्चन 2 में भी 6 पार्ट है और कह रहा है कि आपने ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को अलग-अलग क्यों किया गया है? तो इसमें देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें वो कह रहा है वेयर पॉसिबल, यानी जहाँ पॉसिबल हो वहाँ आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। इसका मतलब यही हुआ कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो हमें मेजर्स प्रोवाइड किए हैं उनसे ट्रायंगल जो है वो बन जाए या एक ही ट्रायंगल बने। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है 2 ट्रायंगल्स भी बन जाती हैं। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं एम्बिगुअस केस। यानी एम्बिगुअस का मतलब होता है मुबहम, जिसमें अबहम हो, शक व शुबा हो, हमें क्लियर नहीं होता कि इसमें एक ट्रायंगल बनेगी, 2 बनेगी या ट्रायंगल बनेगी ही नहीं। तो इसमें एक ही जो है वो सिचुएशन है जिसमें ये केस, जिसमें ये हो सकता है, उसको हम कहते हैं कि ये ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको 2 साइड्स उसने प्रोवाइड की हों। हमें पता है ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और उसमें 2 साइड्स उसने प्रोवाइड की हैं आपको, और उन दोनों साइड्स में से किसी साइड के अपोजिट एंगल एक प्रोवाइड किया है, तीनों एंगल में से एक एंगल प्रोवाइड किया है। वो कहता है कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें। तो ऐसे इसको हम नाम देते हैं साइड साइड एंगल, या शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो एस एस ए। डबल एस का मतलब है साइड साइड और एंगल का मतलब है ए। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि फ़र्ज़ करेंगे वो हमें कह रहा है कि आपने ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसमें क्या होगा कि उसने हमें ए बी लेंथ दी है, 5.3 सेंटीमीटर कहता है ए बी लेंथ है। फिर बी सी लेंथ वो दे देता है कि 4.8 सेंटीमीटर है। और अब आप देखें कि इन दोनों जो एंगल्स हैं, सॉरी जो साइड्स हैं ए बी और बी सी, इनके दरमियान में जो कॉमन वर्टेक्स है वो बी है। ये जो कॉमन वर्टेक्स है इस पे जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल, कि ये इन दोनों साइड्स के दरमियान इंक्लूड है। बाकी जो दोनों एंगल्स हैं, यानी एंगल सी पे जो बनेगा एंगल और पॉइंट ए पे जो एंगल बनेगा, ये एक्सक्लूडेड एंगल है। ये ए आप देखें, फर्ज करें वो कहता है ए एंगल है, तो ए एंगल जो बन रहा है वो हमारी जो साइड है बी सी उसके अपोजिट बन रहा है। या यूं भी हो सकता है वो सी एंगल कह दे और सी एंगल जो बन रहा है वो हमारी जो साइड है ए बी उसके अपोजिट बन रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर दी हो तो इसको हम कहते हैं एम्बिगुअस केस, कि 2 साइड्स गिवन है और जो उनका इंक्लूडेड एंगल है वो नहीं गिवन। उसके अलावा जो 2 एंगल्स हैं जो किसी भी साइड के अपोजिट हो सकते हैं वो गिवन है। तो इसमें क्या होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाती। यानी कि आपको ए बी लेंथ आपने ड्रा की, फिर जो एंगल उसने दिया है नॉन इंक्लूडेड एंगल वो आपने ड्रा किया, और जब आप जो दूसरी मेजरमेंट उसने दी है पॉइंट बी के ऊपर रख के आर्क एक ड्रा करते हैं और आप देखते हैं कि ये आर्क इस आर्म को, यानी जो रे है एंगल की, उसको कहीं भी ना टच कर रही है ना कट कर रही है। यानी इसका इस रे को टच करना या कट करना ज़रूरी है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही हमारा थर्ड पॉइंट होगा। यानी फ़र्ज़ कर लें अगर सी पॉइंट है तो सी होगा। तो जब ये टच ही नहीं कर रही तो ये जो पॉइंट है वो कहीं पे भी हो सकता है,
यानी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो हम जो है पॉइंट बी को कनेक्ट नहीं कर सकते इस जो रे है उसके साथ, तो हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाती। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि दो ट्रायंगल्स बन जाए, यानी जब आपने ए बी जो सेगमेंट लेंथ है वो ड्रा की, एंगल कंस्ट्रक्ट किया, और जो तीसरी साइड उसने दूसरी साइड जो लेंथ उसने दी है उसकी मदद से जब आपने आर्क ड्रा की, तो वो दो पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर दे। एक पॉइंट सी के ऊपर इंटरसेक्ट कर दे, एक पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं सी डैश। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि दो ट्रायंगल्स बनी, एक ट्रायंगल आपकी बनी है ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल ये बन रही है जिसको हमने डॉटेड लाइन के साथ कनेक्ट किया डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। और तीसरा केस वही कि एक ही ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट को कि आपने जो आर्क लगाई है वो उसको या तो टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस भी कर सकती है, कट भी और टच भी कर सकती है। तो इस सिचुएशन में एक ही ट्रायंगल बने। तो ये तीन किस्म के केसेस होते हैं एम्बिगुअस केस। एम्बिगुअस जो केस होता है हमारा कि हमें दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ क्लियर होगी इंशाल्लाह। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन एम्बिगुअस केस कौन से हो सकते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। कि नॉन एम्बिगुअस केस में एक ही ट्रायंगल हमेशा कंस्ट्रक्ट होगी। इसमें ये हो सकता है कि उसने तीनों साइड लेंथ आपको दे दी, इसको हम कहते हैं एस एस एस, यानी साइड साइड साइड। या फिर अगर दो साइड उसने दी हूँ और उनका इंक्लूडेड एंगल, यानी उनके दरमियान, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था कि इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, वो दिया हो, तो फिर भी एक ही जो है वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी इंशाल्लाह हमेशा। और तीसरा क्या है कि दो एंगल्स दिए हों और कोई भी उनमें से साइड दे दी हो, तो साइड उनके दरमियान में भी हो सकती है एंगल्स के, उसके अलावा भी हो सकती है। तो ये तीन केसेस हैं जिनको हम कहते हैं नॉन एम्बिगुअस केसेस, के इनमें जो है वो एक ही ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी हमेशा। तो ये टोटल चार केसेस आपको बताए हैं, इनमें एक एम्बिगुअस है और जो तीन है नॉन एम्बिगुअस है। तो इनको आपने बातों को ज़हन में रखना है। इनमें से कोई एमसीक्यूज भी आ सकता है आपको पेपर में, और आपकी जो है वो टेस्ट के लिए छोटा सा एक क्विज आपको दे रहा हूँ। इनके आंसर्स आपने कोशिश करना है कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। जैसे फर्स्ट एक क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है वो आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें आ सकते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिगुअस केस। एम्बिगुअस केस आपको एक ही बताया मैंने, तो आप इन चारों ऑप्शंस में से आपने ढूंढना है कौन सा एम्बिगुअस केस है। फिर दूसरा क्विज क्वेश्चन है कि तीन साइड्स अगर गिवन हो तो बताएं कितनी ट्रायंगल बनेगी। तो आपने देख लेना कि ये एम्बिगुअस केस है या नॉन एम्बिगुअस है, और उस हिसाब से इन चारों ऑप्शंस में से आपने आंसर ढूंढना है। इनफिनाइट का मतलब होता है बहुत सारी, बेशुमार। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड क्राइटेरियन फॉर द नॉन एम्बिगुअस ट्रायंगल केस। आपको पता है नॉन एम्बिगुअस जो है तीन केसेस हैं और एक एम्बिगुअस है। तो दूसरे अल्फाज में कहें आप, तो आपने इसमें से एम्बिगुअस केस जो है वो ढूंढना है। तो ये छोटा सा क्विज है, इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो हमें कह रहा है कि आपने ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करनी है, जबकि ए बी साइड लेंथ 5.8 सेंटीमीटर है, ए सी साइड लेंथ 4.2 सेंटीमीटर है, और मेजर एंगल जो है वो 90 डिग्री है ए के ऊपर। तो जब भी आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है तो सबसे पहले आपने देखना है कि हमारा एंगल जो है वो किस जो है वो पॉइंट के ऊपर बन रहा है। जैसे इसमें देखें पॉइंट ए के ऊपर बन रहा है। अब आपने फिर साइड्स देखनी है और साइड में देखना है कि कौन सी साइड है जिसमें ये पॉइंट लाई करता है। अगर हम देखें ए बी में भी ए आ रहा है और ए सी का भी एक अंड पॉइंट ए है, तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों में से जो सी मर्जी साइड जो है वो पहले ड्रा कर सकते हैं। और दूसरी बात आपकी समझने वाली एक ये है कि आप देखें इन दोनों साइड्स में ए आ रहा है, तो इसका मतलब है ये एंगल कौन सा हुआ, ये एंगल इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है, यानी इन दोनों के दरमियान में। तो इस सूरत में एक ही ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी। इधर तो हमें पता है ये क्वेश्चन वन में जितने भी पार्ट दिए हैं
इन सब में जो है वो ट्राइंगल एक ही कंस्ट्रक्ट होगी, लेकिन पेपर में ज़ाहिर है वो आपको नहीं बताएगा कि ये क्वेश्चन 1 का पार्ट ए है या क्वेश्चन 1 का पार्ट बी है। उसमें यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उसने ये लिखा हो कि वेयर पॉसिबल, और अगर ये ना भी लिखा हो तो आपको ये याद रहना चाहिए कि कब जो है वो एक से ज़्यादा या कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, तो वो एक ही केस है कि दो साइड्स गिवन हो और जो एंगल है वो उन दोनों का इंक्लूडेड एंगल ना हो बल्कि एक्सक्लूडेड एंगल उन दोनों में से किसी साइड के ऑपोजिट हो। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट को करने के लिए हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री पैड की तरफ। सबसे पहले हमने ए बी जो लाइन सेगमेंट है 5.8 सेंटीमीटर, जैसे मैंने पहले बात की इनमें से कोई भी आप पहले ड्रा कर सकते हैं। मैं ड्रा कर रहा हूँ ए बी 5.8 सेंटीमीटर। ये हमने रूलर की मदद से या स्केल की मदद से ड्रा कर लेना है। ये हमारा हो गया 5 और 6 से 2 का। अच्छा, इसमें जो रूलर है वो जो आम रूटीन में हम स्केल यूज़ करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो उसने मिलीमीटर में जो निशान दिए हैं वो ब्लैक और वाइट स्क्वेयर्स की सूरत में दिए हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। वैसे भी इस लेवल पे लाइन सेगमेंट ड्रा करना आपको आता ही होगा, तो इससे मुझे नहीं लगता कि आपको इंशाल्लाह कोई भी इशू होगा। तो ये हमने क्या किया कि ए बी जो है 5.8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा किया। हमने इन एंड पॉइंट्स को नाम दे लेना ए और बी, और इसकी जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की 5.8 सेंटीमीटर वो मार्क कर दी। अब हमने कंस्ट्रक्ट करना है एंगल जो है 90 डिग्री का पॉइंट ए के ऊपर। तो आपने कंपास की टिप को पॉइंट ए के ऊपर प्लेस करना है और इसकी मदद से एक आर्क ड्रा करनी है। इसको सूटेबल रेडियस में हमने ओपन कर लिया और एक आर्क ड्रा की। नेक्स्ट आपने कंपास का रेडियस बिल्कुल सेम रखना है और इसकी टिप को उस पॉइंट पे प्लेस करना है जहाँ जो हमने पहली आर्क लगाई है हमारे लाइन सेगमेंट को मीट कर रही है, और एक आर्क इस तरह ड्रा करनी है जो पहली आर्क को कट करे। ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। अब सेम रेडियस रखते हुए आपने कंपास की टिप को 60 डिग्री एंगल के ऊपर प्लेस किया और इसकी मदद से तीसरी आर्क लगाई जो पहली आर्क को एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें 60 और 120 के दरमियान जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करना होगा। तो इसके लिए पहली आर्क हम 60 डिग्री के ऊपर रख के लगाएंगे, उसके बाद दूसरी आर्क 120 डिग्री के ऊपर रख के टिप को हम लगाएंगे इस तरह जो पहली आर्क को एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब जहाँ पे जो दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं उस पॉइंट और जो हमारा एंड पॉइंट है ए, इन दोनों को हमने एक रे के जरिए ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। अब लाइन सेगमेंट ए सी ड्रा करने के लिए आपने कंपास को जो है वो ओपन कर लेना है स्केल की मदद से 4.2 सेंटीमीटर तक। अब लाइन सेगमेंट ए सी ड्रा करने के लिए आपने कंपास की टिप को पॉइंट ए के ऊपर रखना है और एक आर्क किस तरह ड्रा करनी है जो हमारी रे थी 90 डिग्री एंगल की उसको एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब जहाँ पे ये आर्क हमारी रे ए डी को कट कर रही थी उसको हमने नाम दे दिया पॉइंट सी। इस पॉइंट सी और पॉइंट बी को अब हमने एक लाइन सेगमेंट के जरिए ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह जो हमें ये ट्रायंगल चाहिए थी ट्रायंगल ए बी सी वो कंस्ट्रक्ट हो गई। ये जो क्वेश्चन 1 का हमने पार्ट 1 किया है इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका बी पार्ट, उसमें भी हमने एक ट्रायंगल इस तरह कंस्ट्रक्ट करनी है कि उसने हमें एक ही एंगल दिया है पॉइंट एम के ऊपर, और अगर हम देखें तो ये दोनों जो लाइन सेगमेंट्स हमें दिए हैं दोनों में पॉइंट एम आ रहा है।
तो इसमें भी हम जो सा मर्जी जो है वो लाइन सेगमेंट पहले ड्रॉ कर सकते हैं। और इसको भी अगर आप देखें तो एम जो है पॉइंट वो हमारा इंक्लूडेड एंगल है, तो इसमें भी एक ही जो ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट होगी। तो चलते हैं हम अपने ज्योमेट्री पैड की तरफ। सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट है एल एम वो मैं ड्रा करूँगा। इसको आपने स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर लेंथ में ड्रा कर लेना। इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया एल और एम, और इसका जो मेजर है 4 सेंटीमीटर वो साथ लिख दिया। अब हमने जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट करना है पॉइंट एम के ऊपर 120 डिग्री का। तो लिहाजा कंपास की टिप को हमने पॉइंट एम के ऊपर रखा और इसको सूटेबल रेडियस में आपने ओपन कर लेना है, और इसकी मदद से क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब आपने कंपास की टिप को प्लेस किया उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जहाँ पे हमारी आर्क जो लाइन सेगमेंट है उसको मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और सेम रेडियस रखते हुए दूसरी आर्क ड्रॉ करनी है जो पहली आर्क को एक पॉइंट के ऊपर कट करे। ये हमारा हो गया 60 डिग्री का एंगल। सेम रेडियस रखते हुए कंपास की टिप को हमने प्लेस किया 60 डिग्री के एंगल के ऊपर, और एक तीसरी आर्क ड्रॉ की जो हमारी पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी। ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल। अब 120 डिग्री के एंगल के लिए आपने पॉइंट एम से एक रे ड्रॉ की। अब स्टूडेंट स्केल की मदद से आपने कंपास को ओपन कर लेना है 4.7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे जो दूसरा लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ उसने हमें 4.7 सेंटीमीटर दी है। अब हमने कंपास की टिप को प्लेस करना है पॉइंट एम के ऊपर, और इसकी मदद से एक और किस तरह ड्रॉ करनी है कि जो हमारी रे है एम डी उसको एक पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट करे। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट एन, और पॉइंट एन और पॉइंट एल को हमने ज्वाइन कर देना एक लाइन सेगमेंट के जरिए। तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी, ट्रायंगल एल एम एन, वो कंस्ट्रक्ट हो गई। इस जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 का पार्ट बी, इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें उसने एक लाइन सेगमेंट दिया पी क्यू 7.2 सेंटीमीटर का, और मेजर एंगल जो पी है 45 डिग्री का है, जबकि मेजर एंगल क्यू जो है वो 75 डिग्री का है। अब दो एंगल्स हैं और एक जो है वो साइड लेंथ है, और आप देखें ये दोनों जो एंगल्स हैं इसके एंड पॉइंट्स के ऊपर बन रहे लाइन सेगमेंट। इसका मतलब है लाइन सेगमेंट जो है इन दोनों एंगल्स का इंक्लूडेड लाइन सेगमेंट है। तो चलते हैं हम अपने ज्योमेट्री पैड की तरफ। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ही लाइन सेगमेंट लेंथ जो उसने हमें दी है 7.2 सेंटीमीटर पी क्यू, वो आपने स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेनी है। 7 और 7 से 2 पॉइंट हम आगे चलेंगे। हमने लाइन सेगमेंट्स के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको नाम दे दिया पी और क्यू, और इसकी जो मेजर है 7.2 सेंटीमीटर वो साथ मार्क कर दिया। अब दो एंगल्स हैं, दोनों में से जो सा मर्जी आप पहले कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैं पहले कंस्ट्रक्ट करूंगा एंगल पी 45 डिग्री, और दोनों एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री के एंगल बनाने होंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पी के ऊपर रखते हुए आपने एक सूटेबल रेडियस में ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब सेम रेडियस रखते हुए कंपास की टिप को प्लेस किया इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर, और एक दूसरी आर्क ड्रॉ की। ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। सेम रेडियस रखते हुए कंपास की टिप को 60 डिग्री के एंगल के ऊपर प्लेस किया,
और तीसरी आर्क ड्रा की, ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमने 60 और 120 के दरमियान जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करना है। उसके लिए पहली आर्क हमने लगाई 60 डिग्री के एंगल के ऊपर रखते हुए, दूसरी आर्क लगाई 120 डिग्री के एंगल के ऊपर टिप को रखते हुए। अब पॉइंट पी और जहां पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को काट कर उनको आपस में ज्वाइन कर दें डॉटेड लाइन के जरिए, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन के जरिए जो है वो ज्वाइन करेंगे आपस में, ताकि हमें दोनों में फ़र्क मालूम रहे। जी तो स्टूडेंट्स, हमें पता है 45 डिग्री जो है वो 90 डिग्री का हाफ होता है। तो लिहाजा अब हमने इस 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो हमें 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। पहली आर्क हम 0 डिग्री के ऊपर रख के लगाएंगे और बाइसेक्ट करने के लिए दूसरी आर्क हमने 90 डिग्री के ऊपर रख के लगानी है, जो पहली आर्क को एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब पॉइंट पी और जहां पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, इनको हमने ज्वाइन कर देना एक रे के थ्रू। तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल। 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए भी हमें सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो उसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने एक आर्क लगाई, फिर 60 डिग्री के एंगल के लिए दूसरी आर्क लगाई, 120 डिग्री के एंगल के लिए तीसरी आर्क लगाई, जो पहली आर्क को एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब 90 डिग्री के एंगल के लिए हमने 60 और 120 के दरमियान जो एंगल इसको बाइसेक्ट करना है। तो पहली आर्क हम ड्रा करते हैं, फिर दूसरी आर्क ड्रा की। तो जैसे हमने पहले बात की थी, हमारा मकसद 90 डिग्री एंगल बनाना नहीं है, तो हमने इनको डॉटेड लाइन के जरिए ज्वाइन कर दिया। अब हमें पता है 75 डिग्री जो है वो 60 और 90 के दरमियान में है, मिड में है। तो इसके लिए हमें 90 और 60 का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करना होगा। तो पहली आर्क हमने 60 डिग्री के एंगल के ऊपर रख के लगाई, दूसरी आर्क हमने 90 डिग्री के एंगल के ऊपर रख के इस तरह लगाई, जो पहली आर्क को एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब हमने पॉइंट के और जहां पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, उनको एक रे के जरिए ज्वाइन कर देना और इस तरह इसको आगे बढ़ाना है कि जो पहली जो रे थी हमारी 45 डिग्री के एंगल की, उसको एक पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट करे। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट होगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है आर, और इस तरह हमारी ये ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो थर्ड पार्ट है, उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 4 है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें देखें, उसने हमें जो लाइन सेगमेंट दी है एक्स वाई 5 सेंटीमीटर, इसके दो एंड पॉइंट है एक्स और वाई, जबकि जो एंगल हमें कंस्ट्रक्ट करने को कह रहा है वो पॉइंट एक्स के ऊपर 30 डिग्री, और दूसरा जो एंगल है ना वो पॉइंट जी के ऊपर है 105 यानी 105 डिग्री का एंगल। अब हमें, अब जो लाइन सेगमेंट है उसमें दो ही एंड पॉइंट है एक्स और वाई, और एक्स पे तो हम एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो पॉइंट जी है वो हमें गिवन नहीं है। तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं अपनी ज्योमेट्री पैड की तरफ। सबसे पहले जो हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है एक्स वाई 5 सेंटीमीटर, वो हमने स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेने। ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इन लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया पॉइंट एक्स और वाई, और इसका जो मेजर है 5 सेंटीमीटर वो हमने साथ लिख दिया। अब हमने करना है पॉइंट एक्स के ऊपर 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट।
हमें पता है 30 डिग्री जो है 60 डिग्री का हाफ है, तो लिहाजा हमें पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा। फिर उसको जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो आपने सूटेबल रेडियस रेडियस में कंपास को ओपन कर लिया और एक आर्क ड्रा की। 60 डिग्री के एंगल के लिए हमने कंपास की टिप को रखा पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे आर्क हमारे लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है, और एक आर्क दूसरी ड्रा की जो पहली आर्क को एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी। ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। अब 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए एक आर्क हमने ड्रा की टिप को 0 डिग्री पर रख के, और दूसरी आर्क हमने ड्रा की टिप को 60 डिग्री के ऊपर रख के जो पहली आर्क को एक पॉइंट के ऊपर कट कर दी। अब पॉइंट एक्स को जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, इन दोनों को हमने एक रे के जरिए ज्वाइन कर देना। तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल। जी तो स्टूडेंट्स, अब आ गया है कहानी में ट्विस्ट कि हमें जो उसने पॉइंट दिया है वो दिया है पॉइंट जी। कहता है जी पॉइंट पे आपने 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमारे पास जो दो पॉइंट है वो एक्स और वाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जी पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम एंगल बना सके। तो अब क्या करना होगा, अब हम किसी तरीके से ये एंगल वाई का जो मेजर है वो फाइंड करेंगे और यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। और खुशकिस्मती से हमारे पास एक थ्योरम मौजूद है जिसकी मदद से हम ये एंगल वाई फाइंड कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं ट्रायंगल एंगल सम थ्योरम। ट्रायंगल एंगल सम थ्योरम क्या कहता है कि जो जितने भी एंगल, तीन ही एंगल्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तीनों एंगल्स को जब हम जमा करें, चाहे कोई एक्यूट ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है, उन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री आता है। जैसे हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अगर हम तीनों एंगल्स को आपस में ऐड करें, यानी मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी और मेजर एंगल सी, तो इन तीनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। तो लिहाजा हमने क्या करना है, हमारे पास जो तीनों एंगल्स है, मेजर एंगल एक्स, मेजर एंगल वाई और मेजर एंगल सी, इन तीनों को ऐड करके हमने रख लेना 180 डिग्री के इक्वल। अब दोनों के एंगल्स की वैल्यू हमें मालूम है, एंगल एक्स की और एंगल वाई की, तो हमें दोनों एंगल्स की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी है। अब हमें पता है 30 प्लस 105 कितना होता है, 135 डिग्री होता है। तो हम इसको लिख लेंगे मेजर एंगल वाई प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दो आपके पास ऑप्शंस हैं, जहाँ तो दोनों तरफ से 135 माइनस कर दें क्योंकि हमने मेजर एंगल वाई को आइसोलेट करना है। या फिर दूसरा तरीका है कि आप 135 डिग्री को ट्रांसपोज कर लें इक्वेशन की दूसरी साइड पे, और इधर अगर प्लस साइन है तो दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 180 में 135 माइनस करेंगे तो हमें एंगल मिल जाएगा 45 डिग्री का। तो जो एंगल हमें चाहिए था पॉइंट वाई के ऊपर वो हमें मिल गया। जो पॉइंट वाई पे हमें एंगल चाहिए था वो मिल गया 45 डिग्री का। तो अब हम इसको करते हैं कंस्ट्रक्ट। इसको पहले बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। सेम रेडियस रखते हुए हमने दूसरी आर्क लगाई, ये हमारा हो गया 60 डिग्री का एंगल। फिर हमने तीसरी आर्क लगाई, ये हो गया 120 डिग्री का एंगल। अब हमने 60 और 120 डिग्री के दरमियान जो एंगल उसको बाइसेक्ट करना है। तो 60 के ऊपर आके एक आर्क लगाई, फिर दूसरी आर्क हमने 120 डिग्री के ऊपर आके लगाई जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट कर दी है। अब 90 डिग्री के एंगल के लिए हमने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइन के जरिए। 45 डिग्री के एंगल के लिए अब हम करेंगे इस एंगल को बाइसेक्ट। तो पहली आर्क हमने 90 डिग्री के ऊपर रख के लगाई, दूसरी आर्क हमने लगाई जो पहली आर्क एक पॉइंट के ऊपर कट करे। अब पॉइंट वाई और इंटरसेक्शन पॉइंट को एक रे के जरिए ज्वाइन कर दिया। तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं ताकि जो पहली रे है हमारी 30 डिग्री के एंगल की उसको एक पॉइंट के ऊपर
इंटरसेक्ट करे। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट जी, और ये हमारी ट्रायंगल एक्स वाई जी कंस्ट्रक्ट होगी। फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।